हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे, है ना? तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तैयारी भी आपकी चल रही होगी अच्छी से, है ना? तो देखेंगे देखेंगे टुडेज एजेंडा। व्हाट इज आवर टुडेज एजेंडा, है ना? क्या क्या चीजें सीखेंगे आज के इस लेक्चर में? तो सबसे पहले क्या देखेंगे लास्ट क्लास में कहाँ कहाँ छोड़ा था, कहाँ तक छोड़ा था लास्ट क्लास में? क्या क्या चीज देखते हमने लास्ट क्लास में सीखे थे? एसएमआर। एसएमआर क्या होता है? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलते हैं लोग, है ना? मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड जो भी बोल रहे हैं ना, रिप्रेजेंटेशन। ये बस इसकी एक छोटी सी टॉपिक, प्यारी सी टॉपिक बाकी है। क्या है बाकी? रेंज ऑफ एसएमआर, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ एसएमआर, है ना? कैसे फाइंड आउट करें, है ना? तो एसएमआर क्या होती थी? एसएमआर एक क्विक रिकैप करते हैं ना। एसएमआर क्या होती थी? तो एसएमआर हमेशा नंबर को चेक करने के लिए हम क्या करते थे? ये नंबर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या चेक करते थे? सपोज एक नंबर है ना, नंबर में क्या चीज होती है? दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? एक एलएसबी, एक एमएसबी, है ना? बट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसएमआर, है ना, हम लोग क्या क्या किस बिट में इंटरेस्टेड थे? वी आर इंटरेस्टेड इन द एमएसबी बिट, है ना? एमएसबी बिट कैन बी जीरो और इट कैन बी वन, है ना? जीरो होते थे, क्या नंबर हो सकती है? क्या नंबर हो सकती है? पॉजिटिव नंबर होते थे, है ना? वन है ना? वन होगी, एमएसबी बिट वन है, क्या नंबर हो सकते हैं ना? निगेटिव नंबर इज पॉसिबल, है ना? क्या ड्रॉबैक क्या था? फ्लॉ क्या था? फ्लॉ बोल दो, ड्रॉबैक बोल दो, है ना? ड्रॉबैक ऑफ एसएमआर, है ना? क्या था? याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या चीजें? याद आ रही है चीजें? ड्रॉबैक था, ये जीरो होता था। जीरो, जीरो इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स, माइनस जीरो एंड प्लस जीरो, है ना? ये इसका ड्रॉबैक था, है ना? इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, है ना? आज के क्लास में क्या चीजें देखेंगे? आज के क्लास में देखेंगे हाउ टू फाइंड वंस कंप्लीमेंट ऑफ अ नंबर, वंस कंप्लीमेंट ऑफ अ नंबर और इसकी रेंज, है ना? एंड एज विल टूज कंप्लीमेंट ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेंज, है ना? ये हमारी क्लास का एजेंडा है। एज वेल एज विल बी सीइंग सम पी वाई क्यूज ऑफ निम्नलिखित। Why learning the two's complement of a number becomes so important? We'll check through PYQs. Let's take a quick glance at those PYQs. ये हैं आपके कुछ PYQs। ये निम्नलिखित 2024 में पीछे पूछा था, है ना? टूज कम्प्लीमेंट ही देखना है हमें। टूज कम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये निम्नलिखित 2019 में ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे, है ना? ये सारे क्वेश्चन 2019 देन निम्नलिखित 2023 में भी पूछे थे, है ना? इसलिए इतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चीजों का समझना। एज वेल एक छोटा सा और बात, एक छोटा, जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर है वो कंप्यूटर में जो स्टोर होती है, कंप्यूटर में जो भी नंबर स्टोर होते हैं ना, वो हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर। क्यों विल सी दैट, है ना? जब इसको पढ़ेंगे उसको भी समझेंगे क्यों होती है पर। फिर भी एक छोटा सा बात बता दो, क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि जो फ्लॉ था ना, फ्लॉ था एसएमआर का, ये था कि जीरो को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, माइनस जीरो प्लस जीरो। वंस कॉम्प्लीमेंट भी कुछ ऐसा ही करता है, प्लस जीरो माइनस जीरो ही रिप्रेजेंट करता है ना? बट टूज कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं करता। टूज कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं करता। जीरो को बस जीरो रिप्रेजेंट करता है। ये प्लस जीरो माइनस जीरो ऐसा कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जीरो को बस जीरो रिप्रेजेंट करता है ना? होप सो इतनी चीजें समझ में आएंगी। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं ना। सपोज देर इज एन बिट नंबर। सपोज सपोज देर इज a bit number, uh, in binary number system, है ना? What can be the total possibility? What can be the total numbers so form, है ना? तो क्या होता था? कोई भी एक बाइनरी नंबर है। मान लो इतने कुछ कुछ तो बाइनरी नंबर है, एन बिट का बाइनरी नंबर है ना, एन बिट का बाइनरी नंबर है ना? तो किसी भी सेल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? या तो जीरो हो या तो होना, या तो जीरो हो या तो होना, है ना? या तो जीरो या तो, किसी भी सेल को पकड़ोगे कितनी पॉसिबिलिटी? दो पॉसिबिलिटी, है ना? तो क्या इसको लिख सकते हैं? टू टाइम्स एन टाइम्स, है ना? क्या इसको लिख सकते हैं? टू के पावर एन। क्या चीजें समझ में आ रही है? क्या चीजें समझ में आ रही है क्या? है ना? ऐसे जनरलाइज कर दो इसको। जनरलाइज, लेट्स जनरलाइज देते हैं, है ना? के बिट के नंबर है, के बिट, सपोज देयर इज के बिट नंबर, है ना? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? एक सेल के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी?
एक सेल के लिए सपोज क्या पॉसिबिलिटी है ना, क्या पॉसिबिलिटी है, के पॉसिबिलिटी होंगे, के पॉसिबिलिटी होंगे, कैसे कैसे कैसे। एक और डेसिमल नंबर सिस्टम से समझ लेते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम से समझ लेते हैं ना। ये मान लो डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, ये 10 बिट की होती है, वी नो, जैसे 10 बिट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ऐसे बोल सकते हो है ना, 10 बिट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज बिकॉज देर दिस नंबर सिस्टम सपोर्ट्स हाउ मच डिजिट्स, 0 to 9 है ना, तो 10 डिजिट्स बोल सकते हैं। 10 बीट्स बोलना उतना प्रॉपर नहीं होगा है ना, तो 10 डिजिट्स बोल देते हैं उसको। सो डेसिमल नंबर सिस्टम सपोर्ट्स 10 डिजिट्स है ना। और बाइनरी नंबर सिस्टम सपोर्ट्स 2 डिजिट्स, जिसको हम लोग बीट्स बोल देते हैं, 2 डिजिट्स को हम लोग बीट्स बोल देते हैं ना, 2 डिजिट्स को हम लोग बीट्स बोल देते हैं। बट डेसिमल नंबर सिस्टम सपोर्ट्स 10 डिजिट्स है ना, 10 डिजिट्स। तो क्या क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये सेल में 10 वैल्यूज हो सकती हैं, फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 कुछ भी हो सकता है ना, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9 है ना। तो कितने नंबर्स पॉसिबल है, टोटल नंबर्स पॉसिबल कितना हो जाएगा, 10 की पावर n हो जाएगा क्या, है ना। तो यहाँ पर भी क्या था कि पॉसिबिलिटीज थी, ये पॉसिबिलिटीज थी है ना। तो टोटल कितने नंबर सपोर्ट कर सकता है ये नंबर सिस्टम, टोटल नंबर सपोर्टेड सपोर्टेड बाई दिस नंबर सिस्टम की रेजिस्ट टू पावर। इतनी बात हम समझते हैं, इतनी बात समझते हैं। एसएमआर समझते हैं, रेंज ऑफ एसएमआर, रेंज ऑफ एसएमआर। तो जो रेंज ऑफ एसएमआर होती है ना, जो रेंज ऑफ एसएमआर होती है कुछ ऐसी होती है, कुछ तो ऐसी ही होती है भाई साहब। इतनी छोटी सी रेंज, इतनी छोटी सी रेंज, क्यों 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 क्यों, क्यों? समझते समझते हैं। लेट्स टेक n इक्वल्स टू 3 है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 3 -1 -1 2 2 2 प्लस 2 3 -1 -1। अच्छा जब रेंज की बात करते हैं ना, जब रेंज की बात, ये जो रेंज जो है ना, ये जो रेंज का जो एक्सट्रीम वैल्यू होगा, जो एक्सट्रीम वैल्यू होगा या मैक्स वैल्यू होगा, एक्सट्रीम वैल्यू बोल दो या मैक्स वैल्यू होगा, ये कुछ ऐसा होगा उस नंबर के लिए, उस एन बिट या के बिट नंबर के लिए ना। ये एन बिट का नंबर है, एन बिट नंबर है ना। तो उस एन बिट के नंबर के लिए ना, ये कुछ एक्सट्रीम या मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ये कुछ क्या है ना। तो कुछ ऐसे 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 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 -1 2 2 2 प्लस 2 -1, तो माइनस का 3 2 प्लस का 3 है। तो क्या हम समझ पा रहे हैं कितने नंबर्स पॉसिबल है, कितने नंबर्स पॉसिबल है, टोटल 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 हमेशा 2 की पावर n पॉसिबल है ना। 2 की पावर n कितना होगा, 2 की पावर अगर n 3 लिए तो कितना होगा 8। कैसे 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 चेक करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 है ना। ओके ओके सॉरी सॉरी, ये क्या होगा, माइनस का 0, ये प्लस का 0 है ना। क्यों क्यों क्यों, एसएमआर क्या बोलता है, एसएमआर क्या बोलता है, एक प्लस भी 0 में है, एक माइनस भी 0 में है ना, है ना। तो कितनी नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर्स है ना। क्या चीजें समझ में आ रही है, क्या चीजें समझ में आ रही है क्या। अगर मान लो इनको टू 4 रहती है, 4 बिट के लिए क्या कर सकते हैं, क्या रेंज हो सकती है, -2 की पावर n -1 यानी कि 4 -1 -1 2 2 2 प्लस 2 की पावर 4 -1 -1 है ना, माइनस 2 की पावर 3 इक्वल्स 8 -1 -7 2 प्लस का 7 है ना। क्या चीजें समझ में आ रही है, क्या चीजें समझ में आ रही है। फिर ये जो -1 क्या बता रहा है, ये -1 बता रहा है कि भैया मैं एक -0 भी इंक्लूडेड हूँ, ये -1 क्या बता रहा है, मैं पॉजिटिव में एक +0 इंक्लूडेड हूँ है ना, इसलिए इतना रेंज कम हो जाता है ना। अच्छा नंबर में, नंबर की कहीं भी कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो गया, क्या उसमें +0 या -0 लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है क्या, या ऐसा कुछ होता है क्या। जीरो मतलब ये जीरो वैल्यू, आई डोंट हैव एनीथिंग है ना, आई डोंट हैव एनीथिंग है ना। तो जीरो मतलब जीरो होता है, वो प्लस का जीरो माइनस का जीरो बोल के ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास 10 रुपये है ऐसा बोल सकते हैं, तो आई हैव पॉजिटिव 10 रुपीज हाँ। मैंने मेरे पास 10 रुपये उधार के हैं ना, तो आई हैव लेंडेड 10 रुपीज फ्रॉम समवन एल्स, बट आई हैव टू रिटर्न दैट मनी है ना। तो बोल सकते हैं फॉर टाइमिंग दैट आई हैव नेगेटिव बैलेंस है ना। बस वैसे ही बात है। वंस कम्प्लीमेंट देखते हैं, वंस कम्प्लीमेंट, हाउ टू फाइंड वंस कम्प्लीमेंट है ना, वंस कम्प्लीमेंट सीखते हैं, हाउ टू फाइंड। कुछ नहीं करते हैं भाई साहब, कुछ नहीं करते हैं। बीट बीट क्या होता है, बीट 0 या 1 होता है ना। अगर 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 सपोज गिवन नंबर है, गिवन नंबर
गिवन नंबर में अगर 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 सपोज और पर्टिकुलर बिट इज जीरो, तो वंस कंप्लीमेंट निकालते समय क्या कर देंगे, वो जीरो को वन ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और अगर वन है तो जीरो कर देंगे, है ना। सकते हैं कैसे निकालते हैं। सपोज सपोज दिस इज द नंबर 100110001, है ना। किस ऐसा नंबर है ना। इसका वंस कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, वंस कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे। ये जो है वन है तो इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये जीरो है तो वन कर देंगे, जीरो है तो वन कर देंगे, वन है तो जीरो कर देंगे, वन है तो जीरो कर देंगे, जीरो है तो वन कर देंगे, है ना। जीरो है तो वन कर देंगे, वन है तो जीरो कर देंगे, है ना? ऐसे ऐसे कुछ निकालते हैं ना, है ना। इतनी बेसिक सी चीज समझ में आ गई, है ना। अब देखते हैं विथ एन एग्जांपल। सपोज देयर इज अ नंबर, सपोज देयर इज अ नंबर, लेट्स से माइनस का 47 इन बेस 10 एंड डेसिमल, माइनस का 47 है ना। हाउ टू रिप्रेजेंट इन दिस हाउ टू रिप्रेजेंट दिस इन वंस कंप्लीमेंट, है ना। हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, लेट्स चेक इट आउट। तो रूल, लेट्स चेक आउट द रूल। रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है। रूल हमारे कहता है ना, ये माइनस का 47 है ना, माइनस का 47। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहला रूल इसको प्लस का 47 में इसको लिखो बाइनरी में, है ना। सबसे पहला रूल प्लस का 47 को बाइनरी में लिखो, है ना। प्लस का 47 कैसे बनता है, 32 से बनता है। अच्छा, एक और छोटा सा हिंट, है ना। तो क्या होता है ना कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, सबसे छोटी बिट, जो सबसे छोटी बिट एलएसबी साइड से देखो, एलएसबी साइड से देखो, है ना। एलएसबी साइड से देखो, तो इसकी इसकी क्या प्लेस वैल्यू होती है, एलएसबी की क्या प्लेस वैल्यू होती है, वन। उसकी नेक्स्ट की टू, उसकी नेक्स्ट फोर, ऐसे चलता है ना। 1248, 1248, 1632, 64, है ना। 128, 256 एंड सो ऑन, है ना, है ना। तो हमको क्या करना है, कुछ इनका यूज करके ना हमें 47 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, तो 32 यूज कर लिए, है ना। 16 यूज करेंगे तो 48 बनेगा। नहीं भाई साहब, इसको नहीं यूज कर सकते, इसको वी कांट यूज दैट। ओके, तो नेक्स्ट छोटी सी नंबर क्या हो गया, 8 एंड डेसिमल, है ना। 32 प्लस 8 40 हो गई, 40 हो गई, 40 हो गई। अब 7 बनानी है, 7 बनानी है, किससे बनेगा, 42617। होप सो समझ में आएगी, होप सो चीजें समझ में आएगी, है ना। 32, सबसे पहले वन लिख दो, है ना। 1 2 4 8, है ना। 16 नहीं है, 32 है। सपोज यू हैव टू राइट दिस इन 8 बिट, 8 बिट में हमको लिखना है सर, ऐसा एज्यूम कर लो। क्या क्यों लिख रहे हैं, विल सी दैट व्हाई वी आर राइटिंग दैट। इसको लिख दो 8 बिट में, है ना। क्यों ऐसा लिख रहे हैं ना। तो 8 बिट में क्या हो गया, ये 4 बिट हो गई। जीरो जीरो अपेंड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, क्या वैल्यू में कुछ फर्क आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना, है ना। तो सपोज सपोज दैट, सपोज नहीं, ऐसा एज्यूम भी नहीं कर सकता है ना, क्योंकि रियली 47 की बाइनरी वैल्यू कुछ ऐसी होती है ना, प्लस 47 की बाइनरी वैल्यू कुछ ऐसी। तो इसको निगेटिव बनाने के लिए करेंगे, निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम चीजें। ये क्या किया था, ट्रांसफॉर्म किया था ना, वन को जीरो, जीरो को, है ना। ऐसा ही करेंगे, वन को जीरो बना देंगे, जीरो को बना देंगे, है ना। ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। चेक करते हैं, क्रॉस चेक, लेट्स क्रॉस चेक। हम क्यों माने वो आर स्टूडेंट ऑफ सीएस, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, हम क्यों माने कि ऐसा ही होता है, क्रॉस चेक करते, है ना। तो रूल याद रखना है। जो एमएसबी बीट है ना, एमएसबी बीट को चेक कर लो। एमएसबी बीट क्या है, वन है ना। वन है तो निगेटिव नंबर, सबसे पहला निगेटिव नंबर, अगर जीरो रहती है तो पॉजिटिव नंबर, सबसे पहला निगेटिव आ गया ना। इसको ट्रांसफॉर्म करो, इसमें क्या वैल्यू हो गया, 1 1 1 1 0 1 1 0 0, हाँ। इसको कैलकुलेट करो, 40 बनेगा ना, माइनस का 47, दैट्स ऑल। क्या चीज समझ में आई। अच्छा अच्छा, सपोज हम क्यों क्यों अपेंड करते हैं, व्हाई वी आर अपेंडिंग जीरोज टू मेक इट 8 बिट, अपेंडिंग जीरोज टू मेक इट 8 बिट। तो एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में कुछ ऐसा होता है ना, लेट्स चेक आउट, है ना। तो कभी कभी क्या होती है कि 8 बिट में ही आपको रिप्रेजेंट करने के लिए देती है। सपोज आपका आंसर वन भी है ना, वन भी है तो उसको भी 8 बिट में यूज आपके एक्सपेंड, है ना। इसलिए हम लोग सीख रहे हैं चीजों को। एजुअल ये तो हम नेक्स्ट
चैप्टर में देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा हिंट देता हूँ। तो जो अपना मेमोरी होता है ना, जो कंप्यूटर मेमोरी होता है, जो जो रैम होता है, जो रैम होता है या मिनी मेमोरी होता है ना, वो या तो बाइट एड्रेसेबल होता है। बाइट एड्रेसेबल करने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? 8 बिट कोई भी एड्रेस होगा ना, ये एड्रेस होगा है ना, ये एड्रेस बोलता है ना, एड्रेस बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ये 8 बिट में होगा, रिप्रेजेंट करेंगे इसको है ना। अगर वर्ड एड्रेसेबल है, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है ना, वर्ड एड्रेसेबल अगर मेमोरी है, मान लो 1 वर्ड अगर 1 बाइट का है, देन इट इज बाइट एड्रेसेबल। बट 2 बाइट का है, 3 बाइट का है ना, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको एड्रेस करते हैं ना, इसलिए सीख रहे हैं चीजों को, इसलिए 8 बिट या 16 बिट या 32 बिट क्वेश्चन में मेंशन होगा। सबसे पहली बात क्वेश्चन में मेंशन होगी चीज है ना, वैसे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है ना, इसलिए हम लोग डिपेंड कर देते हैं। So this is your homework question. Represent minus 137 in 10 bit and one's complement form है ना। इसको इसको सॉल्व करके कमेंट योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट है ना। आगे कमेंट का मेरे को बेसब्री से इंतजार रहता है ना। ये -137 है ना, -137 है इन डेसिमल नंबर सिस्टम। और जैसे ये सुनिए आई हूँ है ना, और रेंज देखते हैं, रेंज क्या होगा। रेंज भी भाई साहब जो एसएमआर का होता है ना, बस वही रेंज होता है इसका। क्यों क्यों क्यों? तो ये क्या कहता है ना, ये क्या कहता है ना, ये भी सेम चीज कहता है। ये +0 -0 का 2 रिप्रेजेंटेशन देता है ना। तो हम लोग क्या थे इंटरेस्टेड थे, वे आर इंटरेस्टेड थे मैसेज बिट है ना। कैसे कैसे कैसे? तो +0 है ना, +0 को ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग 4 बिट है ना, 4 बिट में लेते हैं ना, है ना। और -0 है ना, -0, तो ये क्या बोलता था, इसको इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, 0 को 1 कर दो, कन्वर्ट कर दो या ट्रांसफॉर्म करता है ना, ऐसा। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आई एम नेगेटिव नंबर एंड व्हाट इज दिस वैल्यू सेइंग, इसको ये ट्रांसफॉर्म कर दो, 0 0 0 0 है ना। तो 0 हो गया, माइनस का 0, ये भी कह रहा है कि -0 है भाई। ये भी क्या कर रहा है, कंप्यूटर में स्टोर कर रहा है +0 एंड -0 है ना। एज वेल नोट डाउन करो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसएमआर हो, वंस कम्प्लीमेंट हो, टूज कम्प्लीमेंट हो, है ना, टूज कम्प्लीमेंट हो, कोई भी 3 रिप्रेजेंटेशन हो, जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर इज रिप्रेजेंटेड सेम इन ऑल दिस, बट निगेटिव नंबर्स चेंज हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं, होते भी हैं है ना। क्योंकि यहाँ पे तो भाई साहब -0 बोल के कुछ नहीं होता है, +0 बोल के कुछ नहीं होता है ना, तो थोड़े से चेंज हो जाते हैं है ना। तो समझते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड चेक आउट। ओके, सेम n = 3 है ना, n = 3, n = 3, रेंज क्या होगा, -3 -1 -1 2 +2 3 -1 -1, क्या होगा वैल्यू, क्या होगा, -3 2 प्लस का 3, क्या की वैल्यू, -3 -2 -1 -0 +0 +1 +2 +3 है ना। चीजें समझ में आ रही है क्या, चीजें समझ में आ रही है क्या, चीजें समझ में आ रही है क्या? ओके 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 ओके, देख क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो, या चलो मैं ही सॉल्व करता ना। सपोज मेमोरी uses one's complement notation है ना, one's complement notation and in 16 bit में है ना। फाइंड इट्स रेंज, फाइंड करो इसका रेंज है ना। कुछ नहीं भैया, फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला में डालो वैल्यू का, n = 16 है ना, -2 की पावर 16 -1 -1 2 प्लस 2 की पावर 60 -1 -1, इसको कैलकुलेट कर लेना है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना। ये मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये वैल्यू होगी 2 की पावर में 15 है, -1 2 प्लस 2 की पावर 15 -1 है ना। 2 की पावर 15 शायद 32,768 ऐसा कुछ होता है, -1 माइनस का 2 प्लस का 32,768 -1 है ना। कुछ ऐसी वैल्यूज होती है ना, तो ये क्या बन जाती है, 62,767 2 प्लस ऐसी कुछ वैल्यू बनेंगे। बट क्रॉस चेक द वैल्यू, क्रॉस चेक द वैल्यू।
क्रॉस चेक एट योर एंड, क्रॉस चेक एट योर एंड, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये रेंज समझना, क्यों इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स चेक इट आउट विथ पी वाई क्यू। देखो जी देखो जी देखो जी, 16 बिट, 16 बिट टूज कम्प्लीमेंट, क्या होगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, है ना। क्या होगी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होती थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी, है ना। चीजें समझ में आ रही होगी। बट ये हमारे वंश का देखिए, अब देखेंगे टूज। तो इस जो भी सारे क्वेश्चन है आपके निमसेड भी क्विज में, आपको बस एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, वो है टूज कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट। देख पा रहे हो क्या, देख पा रहे हो क्या, टूज कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट। लेट्स zoom it out and let's check टूज कम्प्लीमेंट, है ना। टूज कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट 4 बिट। क्वेश्चन में बोला है, बहुत प्यार से बोला है 4 बिट, है ना। ये कितने बिट में दिया है, 6 बिट में दिया है ना। ये कितने बिट में दिया है, 8 बिट में दिया है। हाँ, तो दो चीज कॉमन होंगी, दो चीजें कॉमन होंगी। एक तो आपको बीट बताएगा, ओहो हो, ओके 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 फाइन। एक क्या होगा, बीट बताएगा आपको। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन बताएगा। एसएमआर है भाई मेरे, वंश है भाई मेरे, टूज है भाई मेरे। या बीट बताएगा, 4 बीट, 8 बीट, 16 बीट, 7 बीट, 5 बीट, जो भी है ना, वो सारे क्वेश्चन है वो पत्ते खोलेगा, बताएगा वो, है ना। होप सो आपको इतनी चीजें क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो आपको, है ना। लेट्स चेक आउट द टूज कम्प्लीमेंट। ओके, लेट्स चेक आउट द टूज कम्प्लीमेंट। टूज कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट क्या होता है ना, वंस कम्प्लीमेंट प्लस वन होता है, वंस कम्प्लीमेंट प्लस वन, है ना। कैसे कैसे, लेट्स चेक आउट विथ एन एग्जांपल। सबसे पहले बाइनरी में लेते हैं, 1 0 0 1 0 0 1 0, है ना, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वन कम्प्लीमेंट इसका निकालो। वन कम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, बस ट्रांसफॉर्म कर दो, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, वन जीरो का वन, सॉरी, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, है ना। क्या हो गया, वन वन जीरो, वन 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 जीरो, वन वन जीरो। बट since the MSB was 1, so the number is positive. Okay, let's check out once more the example. Yeah, it's fine. It's fine. Yeah. So the number is sorry, negative. The number is negative bit because the MSB bit is 1, so the number becomes negative. And let's find this value. Find this value. तो जो आंसर होगा ना माइनस का, ये जो नंबर का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है ना, बस वही हो जाएगा। ये क्या है डेसिमल का, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 16 नहीं है, 32 है, 64 है ना। 62, 32, 96 प्लस 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 8 4 12 यानी 14, 96 प्लस 14 110, 110, ये माइनस का 110 इन दिस नंबर सिस्टम। कौन सा, तो ये वाला, है ना। होप सो चीजें समझ में आई हो, है ना। होप सो चीजें समझ में आई हो। So there is a trick, there is a trick to find out the twos complement, there is a trick। टूज कम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का ट्रिक है, एग्जाम्स में हो सकते हैं ये आपको मेथड लेंदी लगे, आप सॉल्व करने बैठे और आपके 2-3 मिनट समय वेस्ट हो जाए ना। तो लेट्स चेक इट आउट विथ अ ट्रिक, 1 0 0 1 0 0 1 0, है ना। तो ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिक क्या बोलता है, रूल वन, लेट्स फाइंड आउट रूल वन। स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम LSB until MSB, है ना। LSB से स्टार्ट करो, MSB की तरफ जाओ। LSB क्या है, ये है। MSB क्या है, ये है ना। LSB टू MSB जाओ, चेक आउट फॉर फर्स्ट वन, चेक आउट फॉर फर्स्ट वन, चेक आउट फॉर फर्स्ट वन। पहला वन तक का इंतजार करो। इफ इन बिटवीन दैट यू गॉट जीरोज, जीरोज,
राइट एज इट इज इन योर आंसर। वन है, पहला वन अंटिल फर्स्ट वन, गॉट फर्स्ट वन, गॉट द फर्स्ट वन, गॉट द फर्स्ट वन, सेम राइट एज इट इज इन योर आंसर, है ना। अब आपको मिल गया, पहला वन मिल गया, तो फ्रॉम नेक्स्ट बिट ऑनवर्ड्स कहाँ जा रहे थे, टुवर्ड्स एमएसबी, टुवर्ड्स एमएसबी जा रहे थे, है ना, टुवर्ड्स एमएसबी। क्या करो, इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट कैसे करेंगे, जीरो को वन बना दो, वन को जीरो बना दो, है ना। देखते देखते हैं ये क्या थी, ये क्या थी, इसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ कैसे सॉल्व करेंगे। रूल देखो, स्टार्ट फ्रॉम एलएसबी, एलएसबी से स्टार्ट किया, भाई हम यहाँ पे अभी हम यहाँ पे हैं, अंटिल एमएसबी, इधर जाना है हमें, इधर को जाना है, ऐसे जाना है कहीं तो, है ना। पहला वन हमें चाहिए, पहला वन चाहिए, पहला वन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे पहला वन है कि नहीं है, तो क्या कर रहा है रूल, राइट एज इट इज इन योर आंसर, ऐसा लिख दिया भाई, एज इट इज। ओके ओके ओके, गॉट द फर्स्ट वन, गॉट द फर्स्ट वन, गॉट द फर्स्ट वन, यस वी हैव नाउ एस्केप टू नेक्स्ट वन, है ना। हमने जीरो ये लिख लिया, अब कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या 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 जीरो मिल रहा है क्या, नहीं ये जीरो तो नहीं, ये वन है ना, पहला वन है क्या, हाँ जी पहला वन है, आज इट इज लिख दो। ये इस बिट पे आया, इस बिट पे आया, इस बिट पे आया, इस बिट पे आया, है ना। इस बिट पे आने के बाद क्या, ये जीरो है क्या, जीरो है क्या, हाँ जी जीरो है। क्या हमें वन मिल चुका है क्या भाई, वन मिल चुका है क्या, हाँ जी वन मिल चुका है। अब तो वन मिल चुका है, हम आज इट इज जीरो को नहीं लिखेंगे, अब आज इट इज नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, जीरो कौन बनाएंगे, जीरो कौन बना दिया, जीरो कौन बना दिया, ये बिट पे आया, ये बिट भी जीरो है तो इसको वन बना दो, ये बिट क्या है, वन है तो जीरो बना दो, ये बिट क्या है, जीरो है तो वन बना दो, ये बिट क्या है, जीरो है तो वन बना दो, ये बिट क्या है, वन है तो जीरो बना दो। होप से चीजें समझ में आई हो, क्या 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 क्या, ये दोनों नंबर सेम है क्या, लेट्स चेक इट, लेट्स चेक इट आउट, 0110 ट्रिपल 10, ओके वी हैव गॉट इट, ये वी हैव गॉट, है ना, है ना, तो ये सेम है ना। लेट्स चेक आउट द फ्लॉज, लेट्स चेक आउट द फ्लॉज। यार जो ड्रॉबैक्स था ना, ड्रॉबैक्स ऑफ एसएमआर एंड वंस, क्या इसमें 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 ड्रॉबैक को खत्म हो रही है क्या, खत्म हो रही है क्या, आर वी able to eradicate the flaw, let's check out। क्या प्लस जीरो माइनस जीरो है क्या, ये फ्लॉ था ना वैसा हमारा, प्लस जीरो माइनस जीरो है, हाँ हाँ हाँ, मान लो लेट्स सपोज 4 बिट, ये 4 बिट में है ना। रूल क्या कहता है, 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 जीरो है एज इट इज लिखो अंटिल फर्स्ट वन, जीरो जीरो है एज इट इज लिखो अंटिल फर्स्ट वन, अंटिल फर्स्ट वन। ये एमएसबी क्या बता रहे हैं, ये एमएसबी क्या बता रहे हैं, प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, प्लस क्या है, प्लस क्या है, प्लस लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है ना, प्लस 47 बोल दो या 47 बोल दो, दोनों एक ही बात है ना, प्लस 10 बोल दो या 10 बोल दो, दोनों एक ही बात है ना। तो जीरो, जब तक पहला वन न मिले, पहला वन हमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा भाई, तो ये क्या है, वैल्यू जीरो है भाई साहब, जीरो है। तो क्या हम एबल हुए हैं माइनस जीरो को हटाने में, हाँ जी बिल्कुल एबल हुए हैं भाई, बिल्कुल एबल हुए हैं, है ना, है ना। होप सो समझ में आई चीज़ है ना, होप सो चीज़ें समझ में आई है। रेंज देखते हैं, रेंज क्या होता है टूज का, टूज कॉम्प्लीमेंट का रेंज क्या होता है, कुछ अंतर लग रहा है क्या, कुछ अंतर लग रहा है यहाँ पे, कुछ अंतर लग रहा है क्या, जो एक्सट्रीम वैल्यू थी, एक्सट्रीम वैल्यू या मैक्स वैल्यू, वो तो नहीं बदली, वो तो नहीं बदली ना भाई साहब, तीनों रिप्रेजेंटेशन में सेम ही है ना, तीनों 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 रिप्रेजेंटेशन में लेट्स चेक इट आउट, ओके ये तो सेम ही है ना भाई, ये तो सेम ही है ना, सेम है सेम है सेम है ना, सेम है। बट जो मिनिमम वैल्यू थी ना, एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यू, एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यू, वो अंतर है एसएमआर में देख लिए, है ना। ये देखो एक्सट्रीम वैल्यू से क्या अंतर है, हाँ जी बिल्कुल अंतर है, कैसे अंतर है, कैसे अंतर है, माइनस वन जो था ना, माइनस जीरो का माइनस वन जो करते थे वो नहीं कर रहा है, क्या समझ में आ रहा है क्या, है ना।
तो इसका मान लो n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है। ये क्या बता रहा है? क्या कुछ चीज़ बता रहा है क्या? माइनस का 4 2 प्लस का 3, ये क्या बता रहा है? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, क्या बता रहा है क्या? 3 बीट है, 3 बीट है, 2 की पावर 3, 8 नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या 8 नंबर है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वी हैव गॉट दैट, वी हैव गॉट दैट, हैव गॉट दैट। तो यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे खत्म होता है अपना रिप्रेजेंटेशन का क्लास ऑफ SMR वंस टूज, है ना? यहाँ तक अच्छी अच्छी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें समझ लिए, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, कैसे टूज कॉम्प्लीमेंट ओवरकम करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 इन 2 फॉर्मेट, -0 एंड +0, ये भी चीज़ें देख लिए कि इम्पोर्टेंट है टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना? तो एक होमवर्क की क्लास, ओके सॉरी, एक होमवर्क फ्रॉम दिस क्लास, होमवर्क, रिप्रेजेंट माइनस का 59 ऑफ डेसिमल नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड क्वेश्चन 32 बीट है, 32 बीट एक्सट्रीम मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू, एक्सट्रीम मैक्स वैल्यू टूज कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप 0.32 बीट, सेकेंड पॉइंट एक्सट्रीम मैक्स वैल्यू बताना है इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, है ना? बस कमेंट करो आंसर, आप कमेंट करो आंसर, कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर। Let's check out the PYQs. Let's check out the PYQs, है ना? एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, प्लीज डू नॉट वेस्ट PYQs by not attempting it, attempting it at your own and just checking the answer directly। सबसे पहले क्या करो, अटेम्प्ट करो PYQs, खुद से अटेम्प्ट करो, हाँ। PYQs मार्केट में लिमिटेड है ना? जो अच्छे क्वेश्चंस है मार्केट में लिमिटेड है ना, तो इसको वेस्ट मत करो, अटेम्प्ट करो, है ना? 2 बार अटेम्प्ट करो, 4 बार अटेम्प्ट करो, 5 बार अटेम्प्ट करो, 10 बार अटेम्प्ट करो, 1 दिन दो, 2 दिन दो, नहीं सॉल्व हो रहा है, 2 दिन दो, 4 दिन दो, और नहीं सॉल्व हो रहा, 5 दिन दो, 10 दिन दो, है ना? खुद से सॉल्व करो, कोशिश करो खुद से सॉल्व करो, है ना? सो खुद से सॉल्व हो जाए, है ना? ऐसे मत आंसर देखा करो, अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो खुद के साथ, है ना? जो मार्केट में जो PYQ है बहुत कम है ना? अच्छे क्वेश्चन है, बेसिकली क्या है ना, अच्छे क्वेश्चन जो है जो एक्चुअल में एग्जाम लेवल पे आते हैं ना, वो बहुत कम है, तो उनको वेस्ट मत करो ऐसा, उसको अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करो, आंसर ऐसे मत देखो। इफ यू आर वेल कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने जो अटेम्प्ट किया वो सही है, देन चेक योर आंसर विद द ऑप्शंस और द फाइनल आंसर। लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन, है ना? तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, है ना? एंड देन एंड देन एंड देन एंड देन ये ओवरफ्लो का कंसेप्ट मैं आज ही बताऊंगा, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो का कंसेप्ट, है ना? एंड देन ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस है, ये खुद से करो, खुद से करो, कमेंट करो आंसर, कमेंट करो आंसर। और मुझे टाइम मिलता है ना, इफ आई गेट मोर एंड सफिशिएंट इनफ टाइम, तो आई विल मेक PYQ सीरीज ऑफ निमसेट क्वेश्चंस, आई विल मेक अ PYQ सीरीज ऑफ निमसेट क्वेश्चंस, है ना? मैं एक सीरीज बना दूंगा, है ना? बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वेरी सिंपल, खुद से पहला अटेम्प्ट करो भाई, यू हैव टू अटेम्प्ट द जो दोस PYQs एट योर ओन, है ना? तो बस इस क्लास में, बस इस क्लास में मैं ये बस PYQ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एंड आई विल टेल यू द concept ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इन दिस क्लास, है ना? और देन विल देन रैप अप दिस सेशन, है ना?
लेट्स चेक आउट ए और बी क्या है, सेम वैल्यूज है ना। इन 8 बिट ओके, ये 4 बिट हो गया, ये नेक्स्ट 4 बिट हो गया। तो इसका कम्प्लीमेंट कैसे निकाल देते हैं, फर्स्ट वन वी विल हैव टू चेक फॉर द फर्स्ट वन फ्रॉम एलएसबी अंटिल एमएसबी, है ना। फर्स्ट वन मिल गया एज इट इज लिखो, फ्रॉम नेक्स्ट बिट ऑनवर्ड्स, है ना। वन को जीरो करो तो जीरो को वन कर दो, मीन व्हाट डज इट मींस, वी विल हैव टू लाइक ट्रांसफॉर्म और इन्वर्ट द बिट। वन को जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। एमएसबी क्या बता रहा है, एमएसबी क्या बता रहा है, ये नंबर निगेटिव है ना, निगेटिव है ना। तो माइनस को वन है, ए इक्वल्स बी इक्वल्स माइनस को वन, माइनस को वन, है ना। माइनस को वन कैसे लिखोगे, टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखोगे, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलो, सबसे पहले प्लस का वन लिखो, प्लस का वन, प्लस का वन क्या होगा, वन, है ना। बस 8 बिट में प्लस का वन ऐसा कुछ होगा। इसमें क्या कर देंगे, या तो वंस कम्प्लीमेंट प्लस वन करो, या तो वंस कम्प्लीमेंट प्लस वन, या डायरेक्टली जैसे हमने ऊपर किया, सबसे पहले वन को एज इट इज लिखो, फ्रॉम नेक्स्ट बिट ऑनवर्ड्स क्या करो, क्या करो, इन्वर्ट कर दो। तो क्या था क्वेश्चन में, क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था क्वेश्चन में, पूछा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। तो ए प्लस बी क्या होगा, -1 प्लस -1, है ना। तो क्या होगा वैल्यू, -2, -2 को कैसे लिखेंगे, -2 को कैसे लिखेंगे वो, है ना। सबसे पहले क्या करें, प्लस का टू लिखो, प्लस का टू कैसे लिखेंगे, 0 1, ये प्लस का टू हो गया, 4 बिट हो गया। अब क्या हो गया, ये 8 बिट में है ना। अब क्या करेंगे, या तो वंस कम्प्लीमेंट प्लस वन करो, वंस कम्प्लीमेंट प्लस वन करो, है ना। या क्या कर दो, या क्या कर दो, या कर दो तुम ऐसा, फ्रॉम एल एस बी टू अंटिल एम एस बी, पहला वन जब तक ना मिल जाए, पहला वन जब तक ना मिल जाए तब तक एज इट इज लिखो। तो ये पहला दो बिट क्या हो गया, एज इट इज, एंड फ्रॉम नेक्स्ट बिट ऑनवर्ड्स इन्वर्ट दोज, है ना। क्या ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है, क्या देख पा रहे हो क्या। फर्स्ट 4 बिट वन है, नेक्स्ट 3 बिट वन है, देन जीरो। फर्स्ट 4 बिट वन है, फिर नेक्स्ट 3 बिट वन है, एंड फिर जीरो, है ना। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, है ना। कंसेप्ट ऑफ, ओके सॉरी, ओके फाइन। कंसेप्ट ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, तो क्या होता है ना, ओके, क्या होता है ना कि कंप्यूटर में क्या होता है कि कभी कभी हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो या तो बहुत बड़े हो जाते हैं या फिर बहुत छोटे हो जाते हैं ना। फॉर द एलोकेटेड मेमोरी या रेशा, हमने पहले ही बात की थी, या तो मेमोरी 8 बिट की होगी, है ना। 8 बिट के मेमोरी में अगर 9 बिट तुम रखने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा। जैसे टूज कम्प्लीमेंट है, टूज कम्प्लीमेंट 8 बिट में क्या क्या स्टोर कर सकता है, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम और मैक्सिमम की, -2 की पावर 8 -1, ये मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यू होगी, और प्लस की पावर 2 की पावर 8 -1 -1, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव या मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 128, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस प्लस का 127, है ना। अब चाहोगे कि तुम -129 रिप्रेजेंट कर दो, है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या प्लस का 128 रिप्रेजेंट कर दो तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना, वही बात है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, है ना। इसका मतलब क्या है, ओवरफ्लो का मतलब क्या है, ओवरफ्लो ऑकर्स व्हेन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बिकम्स लार्जर देन द मैक्सिमम वैल्यू। ओवरफ्लो तब करेगा जबकि मैक्सिमम वैल्यू सपोर्टेड क्या थी, प्लस का 127, तुम रिप्रेजेंट करोगे प्लस का 128, तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, है ना, सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। लेट्स चेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक, है ना। 4 बिट अनसाइंड बाइनरी, अनसाइंड बाइनरी क्या होता है, अनसाइंड बाइनरी क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। अनसाइंड, अनसाइंड नाम से समझ आ रहा है, साइन इंक्लूडेड है ना, इसमें साइन इंक्लूडेड नहीं है, साइन इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि ये जो साइन वैल्यू होता है ना, साइन साइन ये नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और जीरो, तीनों चीज सपोर्ट करती है। बट अनसाइंड क्या होता है ना, पॉजिटिव वैल्यू जीरो सपोर्ट करता है ना, नेगेटिव वैल्यू सपोर्ट नहीं करता। अगर सपोर्ट करता है तो इसको क्या करता है, रैप कर देता है, रैप करता है, रैप करता है, रैप करता है। रैप कैसे करता है, पॉजिटिव नंबर में कर देता है ना। तो कैसे करता है, सपोज कि -3 है ना, -3 है इन अनसाइंड, अनसाइंड 4 बिट नंबर, 4 बिट नंबर, है ना। तो -3 सबसे ये 4 बिट है ना। तो 4 बिट में टोटल नंबर्स क्या होंगे, है ना, टोटल नंबर्स, टोटल पॉसिबल नंबर्स क्या होंगे, 2 की बात यानी एग्जिस्टेंट। तो ये क्या करता है ना, -3 प्लस का 16 कर देता है ना, प्लस का 13 हो गया, प्लस का 13 को फिर ये क्या करता है, ये 4 बिट में ट्राई करता है, 4 बिट में ट्राई करता है इसको रैप करने, है ना। या सपोज दिस वाज ये 8 बिट, है ना,
दिस वाज 8 बिट, लेट्स मेक इट मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, है ना। तो ये प्लस का 13 को 8 बिट में प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। माइनस का 3 दिए, हम लोग स्टोर करना चाहें माइनस का 3 इन अनसाइंड 8 बिट नंबर, देन यू विल स्टोर दिस इन प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग, है ना। ये प्लस का 2 की पावर 8 से ये करने की कोशिश करेगा। लेट्स चेक इट आउट, लेट्स चेक इट आउट फर्स्ट। ये जीरो है, जीरो है, 0 to 15 हो गया ना। तो जो रेंज होता है ना, जो रेंज होता है अनसाइंड की क्या होता है, 0 to 2 की पावर n-1, है ना। जो रेंज होता है अनसाइंड का कुछ ऐसा होता है ना। तो 0 to 15 सपोर्ट करेगा, है ना। तो सपोज वी हैव टू ऐड दिस, ओके, 14 एंड 3, है ना। वी हैव टू ऐड दिस, है ना। एडिशन की है, कुछ ऐसा हुआ है ना, रिजल्ट क्या है, कुछ ऐसा आया है ना। 14 + 3 कितना हो गया, 17 हो गया, है ना। बट विल हैव जस्ट 4 बिट, विल हैव जस्ट 4 बिट, है ना। तो क्या हो गया, लेफ्ट मोस्ट बिट थे ना, एमएसबी एमएसबी बिट, ये जो बिट थे ना 1, इसको ये स्टोर नहीं कर पाया, है ना। तो एक्चुअल आंसर क्या हो गया 17, बट स्टोर्ड आंसर क्या हो गया 1। तो ये ओवरफ्लो है, ये ओवरफ्लो है। तो ये डिफिनेशन क्या बोलता है कि रिजल्ट जो है ना एक्सीड कर रहा है मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी, है ना। अंडरफ्लो क्या करता है, अंडरफ्लो क्या करता है, जब रिजल्ट बहुत छोटा हो जाए ना मिनिमम वैल्यू से, बस अंडरफ्लो कर जाएगा। जैसे 0 है, 0 to 15 है साइड नंबर की, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करता है ना 2 to 15, है ना। 2 and 5, सॉरी 2 and 5 सब्ट्रैक्ट करता है, तो -3 हो गया, -3। तो जो अनसाइंड है ना, अनसाइंड 4 बिट नंबर या अनसाइंड जो भी नंबर है, n बिट नंबर, तो स्टोर नहीं करता नेगेटिव, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको क्या कर दे रहा है, -3 को ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, -3 को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे कैसे कैसे, ये 3 है, 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, +3 को, है ना। 2 कम्प्लीमेंट में कैसे करेंगे, 1 0 1 1, ऐसा कुछ करेंगे ना, ऐसा कुछ करेंगे ना। देख पा रहे हो क्या, 13 इंस्टेड ऑफ -3 वो आर लाइक स्टोरिंग दिस, है ना। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो, है ना। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द रिजल्ट वेंट बिलो द मिनिमम वैल्यू, है ना, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द अनसाइंड सिस्टम, है ना। वेरी सिंपल डिफरेंस है, अंडरफ्लो अगर करता है जब रिजल्ट बहुत छोटा हो जाता है मिनिमम रिप्रेजेंटेबल। ये कुछ चीज़ें हैं, इसको समझ लो। होप सो लेक्चर अच्छी लगी आपको, है ना। तो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, थैंक यू।